कौन से ब्लड ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन बच्चा ठहरने में तकलीफ़ देता है? प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क कौन से ब्लड ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन में अधिक रहते हैं? बहुत कॉमनली हमारे पेशेंट्स को एक कन्फ्यूजन होता है कि क्या हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप अगर सेम है तो क्या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा, या फिर अलग है तो क्या बच्चा ठहरने में कोई तकलीफ़ आने वाली है। आज हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कौन से ब्लड ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन एक्चुअली गर्भधारण में, प्रेगनेंसी होने में या फिर आगे प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस कौन से ब्लड ग्रुप के कॉम्बिनेशंस ज़्यादा देते हैं और किन ब्लड ग्रुप के कॉम्बिनेशंस में ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं आती है। बहुत बार लोग शादी करने से पहले पूछते हैं, कभी कभी शादी के बाद भी पूछते हैं कि अब ये सेम ब्लड ग्रुप है या अलग ब्लड ग्रुप है, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है या नहीं आने वाली। इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको ये मैं डिटेल में समझाऊंगी कि एक्चुअली कौन सा ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम देगा और कौन से ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम नहीं देगा। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप्स 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। ए, बी, ए बी और ओ। चारों में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, यानी कि ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। इंडिया के अंदर अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, इंडिया के अंदर यूजुअली पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव ब्लड ग्रुप का। 92-93% जनता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। वो कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, ओ, ए बी, ए या बी, इनमें से कोई भी पॉजिटिव वाला ज़्यादा कॉमन होता है। आपने अपने आसपास में भी सुना होगा कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप काफ़ी कम लोगों का होता है। सिर्फ 7% अप्रॉक्सीमेटली लोगों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप होता है। ओ नेगेटिव हो सकता है, बी नेगेटिव हो सकता है, ए नेगेटिव हो सकता है और ए बी नेगेटिव हो सकता है। अब ये जैसा कि मैंने बताया कि सबसे कॉमन होता है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के अंदर भी जो सबसे कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ओ पॉजिटिव, और ओ पॉजिटिव से थोड़ा सा कम कॉमन होता है बी पॉजिटिव, यानी कि जो सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं वो ओ पॉजिटिव और बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब अगर आपका ब्लड ग्रुप सेम है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम है, फॉर एग्जांपल जैसे दोनों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, या दोनों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, दोनों का बी पॉजिटिव है, या दोनों का ए बी पॉजिटिव है, तो प्रेगनेंसी के अंदर, गर्भधारण के अंदर ना तो कोई तकलीफ़ आती है और ना ही प्रेगनेंसी के दौरान कोई तकलीफ़ आती है, यानी कि बच्चे में किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलते ब्लड ग्रुप के कारण। अदरवाइज जो हूँ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पर से एज सच अगर मैं ब्लड ग्रुप के कारण बात करूँ कि ब्लड ग्रुप के कारण क्या सेम ब्लड ग्रुप में कोई कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं, तो जी नहीं, सेम ब्लड ग्रुप में किसी भी प्रकार के ना तो बच्चा ठहरने में, यानी कि प्रेगनेंसी होने में, और प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं पाए जाते हैं। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप सेम है तो आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कभी कभी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि सेम ब्लड ग्रुप का मतलब है कि कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन होना है, पर ये बहुत ही गलत सोच है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सेम ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कि प्रॉब्लम आने वाली है। जी नहीं, अगर आपका सेम ब्लड ग्रुप है, बी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आते हैं कि ब्लड ग्रुप अगर सेम नहीं है, जो कि बल्कि ज़्यादा कॉमन होता है कि सेम ना हो, तो किन ब्लड ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आती है। देखिए, प्रॉब्लम्स 2 अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। एक तो ये कि आपका ए बी वाले में अलग अलग है, यानी कि आपका ओ है और हस्बैंड का ए है, वाइफ का ओ है और हस्बैंड का बी है, यानी कि ओ, ए और ए बी इन सब में डिफरेंस है। तो क्या होता है, देखिए, अगर आप दोनों का, हस्बैंड और वाइफ दोनों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, सबसे पहले हम पॉजिटिव के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद हम नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स के ऊपर आएंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि आपका ब्लड ग्रुप, अगर मदर का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है सपोजिटली, और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या फिर ए बी पॉजिटिव है, इन तीनों में से कोई भी ब्लड ग्रुप है, यानी कि माँ का है ओ पॉजिटिव और होने वाले फादर का ब्लड ग्रुप है ए, बी या ए बी में से कोई भी ब्लड ग्रुप, तो ऐसे केसेस में थोड़े से फ्यू परसेंटेज, यानी कि आधे से 1% लोगों में एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है और हस्बैंड का, फादर का ब्लड ग्रुप ए, बी या ए बी में से है, तो माँ का ब्लड ग्रुप उस ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है, क्योंकि जब फादर का ब्लड ग्रुप ए, बी या ए बी में से कुछ होता है तो हाई पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे का भी ब्लड ग्रुप इन तीनों में से कोई एक हो। अगर बच्चे का भी ओ ही होता है तो यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन माँ का ओ है और पिता के कारण अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ए, बी या ए बी में से कोई एक ब्लड ग्रुप है
तो हो सकता है कि माँ का जो ब्लड सेल्स है, माँ की जो बॉडी है, वो पिता के कारण जो बच्चे में आया हुआ ब्लड ग्रुप है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाए और बच्चे के कुछ ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं होता, ये सिर्फ 0.5 to 1% लोगों में ही पाया जाता है। यानी कि 100 में से मुश्किल से एक बच्चा ऐसा होगा जो एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी के कारण अफेक्टेड होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके कारण जो अफेक्टेड बच्चा होगा उसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, वो हल्का फुल्का सा ही कॉम्प्लिकेशन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होता। बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे के ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ऐसा नहीं होता। ये एंटीबॉडीज़ थोड़े ही अमाउंट में बनती है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके कभी कभी बच्चे के अंदर जाके बच्चे के आरबीसीज़ को डिस्ट्रॉय करती हैं। हीमोलिसिस होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें थोड़ा बहुत जॉन्डिस होता है। यूजुअली ये इतना ही पाया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलता है। यूजुअली बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ा हुआ ऐसा एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी में यूजुअली नहीं होता। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहली बात, एक तो ये बहुत कम कॉमन होता है, सिर्फ 0.5 to 1% लोगों में मिलता है, और दूसरी बात, ये अगर होता भी है तो यूजुअली माइल्ड होता है। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का है कि माँ का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर का ए बी या ए बी में से ए है, तो आपको बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पहली बात एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी बहुत कम कॉमन होती है, और दूसरी बात होती भी है तो यूजुअली बहुत सिवियर नहीं होती है। इसी को अगर हम रिवर्स में समझें कि माँ का ब्लड ग्रुप है ए बी या फिर बी, इन तीन में से कोई भी ब्लड ग्रुप, और पिता का ब्लड ग्रुप है ओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है, क्योंकि माँ के पास तो एंटीजेंस हैं, वो ओ के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनाने वाली। वापस से मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी में से कोई भी, तीन में से कोई भी एक है, और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये तो हुआ एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि माँ का ब्लड ग्रुप जब ओ होता है तो जो प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा कॉमन नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं देती है। तो अगर इस तरह का आपका ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन है तो आप शादी कर सकते हैं, उसकी बहुत चिंता नहीं कीजिए। अब हम आते हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स के ऊपर, यानी कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। इसमें एक और चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, अगर माँ का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, भले ही जिस भी प्रकार का कॉम्बिनेशन हो, माँ का कोई भी पॉजिटिव हो और पिता का कोई भी नेगेटिव हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फादर का कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव या ए बी नेगेटिव, और मदर का कोई भी पॉजिटिव हो, यानी कि ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, तो किसी भी प्रकार की RH इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं मिलने वाली है। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, RH वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है इसको हम RH फैक्टर कहते हैं। एक RH एंटीजन होता है जो कि ब्लड सेल्स के ऊपर अगर होता है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, और अगर वह नहीं होता है तो हम उसे नेगेटिव कहते हैं। तो अगर पिता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और माँ का किसी भी प्रकार का पॉजिटिव है तो किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाला है। लेकिन अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। माँ का कोई भी नेगेटिव हो, O नेगेटिव, B नेगेटिव, A नेगेटिव या फिर AB नेगेटिव, और पिता का किसी भी प्रकार का अगर पॉजिटिव है तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है। जब RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है तो गर्भधारण में यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि कंसीप्शन तो आराम से हो जाता है, कंसीव तो आराम से हो जाता है, और शुरू की पहली 1-2 प्रेगनेंसीज जो होती हैं उसमें भी यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन उसके आगे की जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आने की चांसेस होती हैं, क्योंकि माँ का ब्लड तब तक पॉजिटिव ब्लड एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है? अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और पिता का पॉजिटिव होता है तो हम जब भी कोई डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं, और उसका अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निकलता है तो माँ को 72 डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन दिया जाता है, एंटी-डी इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि माँ का ब्लड फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ ना बनाए। जैसे कि मैंने ये क्लियर ही किया है कि शुरू की 1-2 जो प्रेगनेंसीज़ होंगी वो अफेक्टेड नहीं होने वाली हैं। तो इसलिए बहुत कॉमनली जब अगर सपोजिटली प्रेगनेंसी है, किसी को नहीं चाहिए, तो भी हम बहुत स्पेसिफिकली पूछते हैं, या अपने आप मिसकैरेज हो रहा है, कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप माँ का होता है और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, तो अगर प्रेगनेंसी किसी कारणवश डिसकंटिन्यू भी होती है 1.5-2 महीने की प्रेगनेंसी,
तब भी हम माँ को एक एंटी-डी नामक इंजेक्शन देते हैं, एंटी-आरएसजी। यह इसीलिए दिया जाता है ताकि माँ का ब्लड पिता के या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ ना बनाए, ताकि फ्यूचर प्रेगनेंसीज अफेक्टेड ना हो। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना रहता है, जब भी एक महिला जिसका कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वह कंसीव करती है या प्रेगनेंसी प्लान करती है और हमारे पास आती है, तो उसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा टेस्ट भी कराते हैं जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि उसके अंदर ऑलरेडी कोई एंटीबॉडीज़ तो नहीं बनी हुई हैं। तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी अगर होती है, जो मैंने बताया कि शुरू के 1-2 प्रेगनेंसीज़ में नहीं होती, आगे वाली प्रेगनेंसीज़ में होती है, तो बच्चे के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ जाके, जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर ही है, एंटीबॉडीज़ जाके रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ये बहुत वेरिएबल होता है, अगर एंटीबॉडीज़ थोड़े अमाउंट में है तो थोड़ा ही डिस्ट्रक्शन होगा और सिर्फ इतना होगा कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसका बिलिरुबिन थोड़ा बड़ा हुआ होगा, उसे जॉन्डिस होगा। लेकिन यह ज़्यादा भी हो सकता है, टू दैट एक्सटेंट ज़्यादा हो सकता है कि बच्चे के बहुत ज़्यादा हिमोलिसिस हो जाए, बच्चे का बहुत ज़्यादा RBCs डिस्ट्रॉय हो जाए, कि बच्चा जब पैदा हो तो उसे जॉन्डिस भी हो, सिवियर एनीमिया भी हो। कर्निक नामक एक बीमारी होती है जिसके अंदर बिलिरुबिन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है बच्चे के, और उसके अंदर भी प्रॉब्लम दे सकता है। जब बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस होते हैं RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के, यानी कि मदर के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो ऐसे केसेस में कभी कभी यूट्रस के अंदर यानी कि बच्चेदानी के अंदर ही शिशु की मृत्यु होने का भी रिस्क रहता है। तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी डेफिनेटली एक सीरियस कंसर्न रहता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशस होने की ज़रूरत रहती है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है कि अगर कभी भी डिलीवरी हो रही है, बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो आपको एंटी-डी ज़रूर से लेना है। प्रेगनेंसी के दौरान भी हम, जब 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है तब भी हम एंटी-डी का इंजेक्शन देते हैं, प्रोफाइलैक्टिक दिया जाता है ताकि माँ के ब्लड सेल्स ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्रिएट ना करें। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी सिर्फ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स के अंदर इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर आपका किसी भी प्रकार का ABO AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो निश्चिंत रहिए, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप बहुत मत सोचिए कि हम शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हमने शादी कर ली है तो कोई कॉम्प्लिकेशन आने वाला है या नहीं आने वाला है। अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो निश्चिंत रहिए, आराम से रहिए। और एक और चीज़, नेगेटिव ब्लड ग्रुप अगर पिता का है तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, माँ का है तो ही ये RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। आई होप कि मैंने ब्लड ग्रुप्स को लेके आपका जो कन्फ्यूजन था वो काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।